कहते हैं कि ये पश्चिमी संस्कृति है, पर प्रकृति ने हमें इसका कारण दिया। आज मधुबाला जी का भी जन्मदिन है। तो मैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की दो पंक्ति से शुरू करता हूँ। मैंने कब कहा कोई मेरे साथ चले, चाहा जरूर। तो मैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविताएं आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। वे ताउम्र बाल साहित्य के उत्थान के लिए प्रयासरत रहे और कई बाल पत्रिकाओं के संपादक रहे। वो कहते हैं कि जिस देश का बाल साहित्य समृद्ध नहीं है, उसका भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। ये उनकी दूरदर्शिता थी। मेरी कविताओं में हमेशा से रुचि रही है। मैं अब तक कवि की कविताओं को पढ़ रहा था। ये पहली बार था जब मुझे लगा कि कविताओं से मैं किसी कवि को पढ़ रहा हूँ। उन्होंने सब कुछ लिखा, देश को लिखा, समाज को लिखा, अपने भीतर के विरोधाभास को भी लिखा, अपने प्रियतम से आलिंगन को लिखा, उसके साथ को लिखा। वो कहते हैं तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हर चीज का आकार घट गया है। एक दूसरे से अलग होने के विरह को भी लिखते हैं कि तुमसे अलग होकर घास की पत्तियां तक इतनी बड़ी लगती है कि मेरा सिर उनकी जड़ों से टकरा जाता है। कवि के रूप में ये उनकी व्यापकता ही थी कि अपने भीतर घट रहे हर एक सूक्ष्म भावों को उन्होंने साक्षर दर्ज किया। मैं पहली कविता पर आता हूँ। पहली कविता का नाम है तुम्हारी मुस्कान। तुम्हारी मुस्कान कोहरे से छनकर नहीं, सीधी धूप सी आती है। तुम्हारी मुस्कान कोहरे से छनकर नहीं, सीधी धूप सी आती है। जैसे सुबह सुबह चिड़ियों का गान तुम्हारी मुस्कान। बालकनी पर बैठी अखबार लिए सौंदर्य की एक कल्पना जगाती, नीचे जाती भीड़ से जुड़ी और तटस्थ भी। मैं उसे अक्सर याद करता हूँ, जैसे शाम अकेले घूमने निकल गया हूँ, राह बेपहचान तुम्हारी मुस्कान। उजाले अंधेरे की एक विचित्र आत्मीयता में आधा जागा आधा खोया, स्वयं में अंतर्धान तुम्हारी मुस्कान। बहुत दिन हुए उसका रक्त में दौड़ना महसूस किए हुए, अपनी आंखों के जल से पंख फड़फड़ा उस सफेद हंस को पाना विभोर गतिमान तुम्हारी मुस्कान। दूसरी कविता दूसरी कविता का नाम है कितना अच्छा होता है। मैं इस कविता को मैंने इसलिए चुना क्योंकि इस माहौल में जो बात होती है वो ऐसी ही बातें होती है। और मेरे मित्र मनीष ने बताया कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी जब दिल्ली में रहते थे तो मयूर विहार में ही रहते थे और इस फेज 1 में ही रहते थे, तो ये बहुत संयोग ही है। मैं दूसरी कविता पढ़ता हूँ। कितना अच्छा होता है, कितना अच्छा होता है एक दूसरे को बिना जाने पास पास होना और उस संगीत को सुनना जो धमनियों में बजता है, उन रंगों में नहा जाना जो बहुत गहरे चढ़ते उतरते हैं। शब्दों की खोज शुरू होते ही हम एक दूसरे को खोने लगते हैं और शब्दों की खोज शुरू होते ही हम एक दूसरे को खोने लगते हैं और उनके पकड़ में आते ही एक दूसरे के हाथों से मछली की तरह फिसल जाते हैं। हर जानकारी में बहुत गहरे ऊब का एक पतला धागा छिपा होता है। कुछ भी ठीक से जान लेना खुद से दुश्मनी ठान लेना है। कितना अच्छा होता है एक दूसरे के पास बैठ खुद को टटोलना और अपने ही भीतर दूसरे को पा लेना।